अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के लैब एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम्स को देखेंगे। तो पहले लिखा हुआ है प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल प्रोग्राम्स गिवन इन द चैप्टर, जो कि मैं पिछली वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ। ठीक है। दूसरा है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 4 इंटीजर्स। हमने 4 नंबर इनपुट करने हैं और हमने फिर उनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम को। इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये हमारे 4 नंबर्स हो गए। उसके अलावा हमें चाहिए सम, प्रोडक्ट और एवरेज। ठीक है। अच्छा, और अब मुझे क्या करना है, इन चारों नंबर्स को इनपुट लेना है। तो मैं पहले सी आउट कर देता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, सी इन ए, और इसको काम को करना है मुझे 4 दफ़ा। तो मैंने इसको 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 3 दफ़ा मतलब कि फॉर्मेट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को। अच्छा, एंटर सेकंड नंबर, ये बी हो जाएगा। उसके बाद एंटर थर्ड नंबर, ये आपका सी हो गया। और एंटर फोर्थ नंबर, ये आपका फोर्थ नंबर हो गया। उसके बाद मुझे इनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज कैलकुलेट करना है, यानी कि सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और प्रोडक्ट जो है वो होगा ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है। और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम सबको ऐड करके डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि इस केस में 4 है। और सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या फिर मैं सिंपल सम डिवाइडेड बाय 4 भी लिख सकता हूँ। दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद मैं सी आउट करा देता हूँ, सम इज़ सम, सी आउट प्रोडक्ट इज़ prod, और सी आउट एवरेज इज़ एवरेज। ठीक है। और एक लाइन का गैप देने के लिए इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे \n यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया। हमने 4 नंबर डिक्लेयर किए, वैल्यूज़ लिए, उनकी सम कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट, एवरेज, और अब उनको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 1 डाल दिया। तो सम देख लेते हैं जी क्या आया। 4 + 5 9 + 1 10 और 3 13 हो गया। प्रोडक्ट देख लेते हैं जी, 5 + 1 5 × 1 5 × 4 20 20 × 3 60 आ गया। और एवरेज क्या हुई, सम यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 4, जो कि फ्लोटिंग में कोई वैल्यू आएगी, पॉइंट के अंदर कोई वैल्यू आई होगी, तो उसने उसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करके 3 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। इसके मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद जो तीसरा प्रोग्राम लिखा हुआ है लैब एक्टिविटी के अंदर, वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें लेंथ और विड्थ चाहिए रेक्टेंगल की, और हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल प्रोग्राम है। हमें क्या करना है, सिंपल उसको लेंथ और विड्थ इनपुट लेनी है यूज़र से, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करा देना है, तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन वेरिएबल्स का नेम चेंज कर देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ लेंथ, ये विड्थ हो गई या ब्रेड्थ कह लें आप, कोई मसला नहीं है। ये आपका एरिया हो गया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेंथ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ विड्थ, और इस जगह मैं कर देता हूँ लेंथ, और यहाँ पर कर देते हैं एंटर विड्थ। ठीक है। अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और मुझे सिंपल इसको शो कर देना है
कि एरिया इज़ एरिया। ठीक है, इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आ गया, मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है प्रोग्राम हमारा। उसके बाद हमारा जो फोर्थ लैब एक्टिविटी है वो ये है कि हमने रीड करना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट्स के अंदर, और फिर हमने उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। नीचे फार्मूला गिवन है, तो फार्मूला गिवन है तो ये काफ़ी आसान हो गया प्रोग्राम हमारे लिए। तो इसको हम कर देते हैं एंटर। पहले मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर दूँ, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, और इसको हम फ्लोट कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो हम फ्लोट कर देते हैं टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर सेल्सियस। अब इनपुट में यहाँ पे लूँगा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट्स, अगर यही स्पेलिंग है तो ठीक है। और उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर, तो टेम्प सी, यानी कि जो भी कैलकुलेशन होगी इस जगह पे वो स्टोर हो जाएगा टेम्प सी के अंदर। तो टेम्प सी इज़ इक्वल टू, फार्मूला हमें गिवन है, हम करते हैं टेम्प एफ -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, और इसको मैं अब यहाँ पे सी आउट करा देता हूँ। टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ टेम्प सी, और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। मैंने एंटर किया टेम्परेचर, लेट्स सपोज 45 फ़ारेनहाइट्स, तो सेल्सियस के अंदर उसकी वैल्यू 7.2222 होती है। चाहे तो उसको जाके गूगल से भी चेक कर लें आप, मर्ज़ी है, यही वैल्यू आई होगी। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये लैब एक्टिविटी का चौथा वाला प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करूँगा और उसके सारे प्रोग्राम्स हम देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।